नीतीश कुमार, आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे पहले 6 तारीख को जो चुनाव हुए वो 121 सीटों पर हुए और 11 तारीख को जो चुनाव है वो 122 सीटों पर है। कुल 243 सीटें, 2 चरणों में चुनाव आयोग ने इस बार निर्देश दिया 2 चरणों में चुनाव का। पहले चरण में 121 चुनाव हुआ, दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव प्रचार हुआ। आपको बता दें कि आज चूंकि आखिरी दिन चुनाव प्रचार का रहा और इसमें सभी दलों के सभी बड़े प्रचारकों ने, सभी स्टार प्रचारकों ने आज पूरा जोर लगाया है चुनाव प्रचार को लेकर। और आपको बता दें कि अब सभी दल पूरी जी जान से जुटे रहे क्योंकि आज बिहार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और इसको लेकर सभी नेताओं में पूरा जोश देखने को मिला। अपनी अपनी बात कहते हुए सभी नजर आए। अमित शाह चुनावी मैदान में दिखे, योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक आज चुनावी मैदान में थे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार आज भी एक नहीं कई सभाओं को उन्होंने संबोधित किया और कोशिश यही रही कि आज प्रचार के आखिरी दिन ज़्यादातर जगहों को कवर कर सकें। इसकी पूरी कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से यहाँ पर की गई। तो दोनों ही तरफ से पूरी जोर आजमाइश की गई है और जो आंकड़े हैं वो लगातार आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये आंकड़े सामने आएंगे। 5 बजे के बाद आपको बता दें कि ना तो कोई रैली कर पाएगा, ना कोई जुलूस निकाल पाएगा, ना किसी तरह की कोई सभा हो पाएगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरीके से पाबंदी है। आपको बता दें कि केवल कैंडिडेट को ये छूट रहेगी कि वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। तो आज प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही तरफ से बड़े नेताओं ने, स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर यहाँ पर लगाया है चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। और आपको बता दें कि 11 तारीख को सुबह 7 बजे से 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे दूसरे चरण के चुनाव के लिए। तो ये इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है और दूसरे चरण के लिए 5 बजे के बाद किसी तरह का प्रचार नहीं हो पाएगा। केवल कैंडिडेट को ये छूट रहेगी कि वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले ही चरण में कांटे का मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच में था कमोबेश, इस बार भी वैसी ही स्थिति बन रही है। 122 सीटों की जो लड़ाई है बिहार में, अगर 2020 के परिणामों की बात करें तो एनडीए 65 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, जबकि एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी इस दूसरे चरण के 122 सीटों के चुनाव में। आपको बता दें कि जबरदस्त फाइट हुआ था। 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी, 1 सीट पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यहां पर जीतने में कामयाब रहा था और बाकी बची 50 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। तो मुकाबला यहां भी दिलचस्प है। आपको बता दें कि पिछली बार जिन 121 सीटों पर चुनाव हुआ है वहां पर हमने बताया था कि किस तरीके से 61 और 60 का मुकाबला था। अगर हम 1 सीटें जो एलजेपी ने जीती थी, अगर उसे हम एनडीए में काउंट करें तो 61 और 60 का मुकाबला था। उसी तरीके से दूसरे चरण में भी जबरदस्त मुकाबला दोनों में देखने को मिल रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, आपको बता